अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आवचन तारणवी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप भावक भावों की चर्चा गुरु महाराज के ग्रंथ उपदेश शुद्ध सार जी के माध्यम से कर रहे हैं। टीका करी है ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने। भावक भाव में आज अपन माया भाव और पर्यायी भाव जो 25 और 27 नंबर का भाव है, इन दो की चर्चा करेंगे। मंगलाचरण। अपानम सुदपानम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामि हम देव देवस्या। 424 नंबर की गाथा में माया भाव है। माया सहाव संयुक्तम माया सहकार सयल गलीयम च आवरण भाव तिक्तम ज्ञान सहावेन मिच्छ गलीयम च। और 27वां भाव जो पर्यायी भाव है 426 नंबर की गाथा में। पज्जाव भाव संयुक्तम पज्जय सहकार सर्वगलीयम च आवरणम नहुदिठम दंसन दिट्ठी च पज्जाव विलयंती। पर्यायी भाव पहले लेंगे, फिर अपन उसके आधार पर माया भाव समझेंगे। साधना बोले तुम्हारा क्या प्रश्न था फिर से? बहन जी 426 नंबर की गाथा क्या नीचे जो कुछ पर्यायी भावों के लक्षण लिखे हैं उसमें नीचे इसको थोड़ा हाईलाइट करना है, नीचे वाला। जी बाबा जी, मेरा प्रश्न है 12 भावना का अपना संसार भावना का चिंतन चलता है, तो लाइन आई है कि भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा अरु जाली। ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। अपना एक परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान और ब्रह्मानंदी रौद्र ध्यान, दो रौद्र ध्यान है। अपने को जो भी धन संपत्ति मिलती है वो मिलती है पुण्यबंध के उदय से, और वो पुण्यबंध का उदय दो प्रकार का होता है। एक पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय और एक होता है पापानुबंधी पुण्य का उदय। तो जिसके पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है वो पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय में अपने धन का सदुपयोग करता है। सदुपयोग करता है माने दया दान के भाव में, धर्म प्रभावना के भाव में उसके धन का उपयोग होता है। और जिसके पापानुबंधी पुण्य का उदय होता है उसका सारा धन उसके दान करने के भाव तो होते नहीं है, और होते भी है तो मान कसाय सहित होते हैं, लेकिन बाकी सारा धन उसका सप्त व्यसन में ही व्यय होता है। और उस चूंकि पापानुबंधी पुण्य है मतलब ऐसा पुण्य है जिसके उदय में वो पाप बांधेगा ही बांधेगा, इसीलिए वो सप्त व्यसन में लिप्त रहता है और ना जाने कितने प्रकार के रौद्र ध्यान भी करता है। और ऐसे रौद्र ध्यान करके मिथ्यात्व का सेवन करके वो वापस कहाँ चला जाता है? एक इंद्रिय जीव बन जाता है। तो यही यहाँ पर आशा है कि अगर हम अपने जो मिला है हमको उसका दुरुपयोग करते हैं तो दुरुपयोग करके फिर हम एक इंद्रिय बन जाते हैं। और एक इंद्रिय बन के कहीं पेड़ बन के खड़े रहेंगे, तो कहीं वायु बन के उड़ते रहेंगे, तो पानी बन के नदी में बहते रहेंगे, या अग्नि बन के जलते रहेंगे। इस तरह से अपने जीवन का दुरुपयोग करके जीव ऐसी गतियों में जाता है। उसी को फिर आगे खुरपा जाली से जोड़ा। तो पर्यायी भाव में भैया जी खुरपा जाली से क्या लेंगे? खुरपा जाली से क्या लेंगे अपन? तो फिर से बोलना साधना वो लाइन। सेकंड लाइन फिर से बोलना, क्या थी पूरी? कोतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा अरु जाली। कोतवाली दिन 4, कोतवाली दिन 4 का मतलब है कि हमने क्या किया, हमने जो परिग्रह इकट्ठा किया उसकी पूरी समय कोतवाली करते रहे, मतलब उसकी रक्षा करते रहे, और रक्षा कर करके मर गए। उसका दान देने में उपयोग नहीं किया, उसका सदुपयोग नहीं किया, और हमारे निमित्त से था तो हम तो रक्षा करते रहे, दूसरे उसको उड़ाते रहे व्यसनों में, और रक्षा कर करके परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान करके मर गए। और ऐसी जगह गए जहाँ पर जैसे खुरपा का उपयोग सामान्यतया अपन कल महाराज जी से और पूछेंगे कि खुरपा का उपयोग होता है अपन वनस्पति को या मिट्टी को कुरेदने के लिए करते हैं, या जाली का उपयोग होता है शिकार करने के लिए।
तो ऐसी पर्याय में चले जाएंगे जहां हमारा शिकार बार बार होता रहेगा, या ऐसी पर्याय में चले जाएंगे जहां खुरपा से हमें लगातार खोदा जाता रहेगा, मतलब एक इंद्री बनेंगे या त्रियंच बनेंगे, या अन्य कोई ऐसी गति में जाएंगे जहां फिर से उस तरह के हमारे समागम, पुण्य का जो समागम मिलके धन संपत्ति मिली थी वैसी तो मिलनी नहीं है, और उसकी कुतवाली कर करके हम, जैसे अपन कहते हैं ना कि कुतवाली जो करता है अपने धन संपत्ति की रक्षा करता है, तो लौकिक में कहा जाता है, ऐसा होता है कि नहीं ये नहीं कह सकते अपन, लेकिन लौकिक में कहा जाता है कि वो सांप बन के बैठ जाता है उसी धन संपत्ति पर जहाँ गड़े धन पे, ऐसा भी कहा जाता है। तो इस तरह की पर्याय मिलेंगी जहां पर हमारा शिकार किया जाता रहेगा, ऐसा आशय ले सकते हैं। फिर और अपन महाराज जी से कल समझेंगे। जी महाराज जी। जी हेलो जी महाराज जी। साधना जी, क्या है, लाली माने ओठों पे लगाई जाती, ओठों पे लगाई जाती माने शोभा। लाली शब्द का अर्थ है शोभा, और वहां जो हमारा पुण्योदय चल रहा है, इस पुण्योदय भोगने में कोई शोभा नहीं है, कोई तारीफ योग्य कार्य नहीं कर रहे हम। अपने प्रारब्ध को, पुण्य को भोगना इस संसारी जीवों की कमजोरी है, जो पुण्योदय को भोग के सुंदरता मानते हैं, पुण्योदय का सदुपयोग भोगों में लगाते हैं। और जैसे कुतवाली में पोस्ट रहता है, तो जब तक कुतवाली में उसकी पोस्टिंग रहती है तब तक वो नाना प्रकार के लोगों को दुख देना, नाना प्रकार की गलत काम करना, नाना प्रकार का रुतबा दिखाना, ये सब चलता है उसका। ऐसी संसारी जी पुण्योदय में नाना प्रकार का रुतबा दिखाते हैं, लेकिन जब वो कुतवाल रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद कुतवाल क्या करता है, खुरपा जाली लेके अपने पशुओं को घास लेने जाता है, यानी उसका फिर सम्मान कहाँ चला जाएगा। ऐसे डॉक्टर साहब ने जो विशेषता से बताया कर्म प्रकृति से, कि जो आज प्रज्ञानंदी रौद्र ध्यान में आनंदित हो रहे हैं, और जो आनंद के कारण कुछ भी कर रहे हैं, तद्वा आचरण कर रहे हैं, उनसे उन पर्यायों को प्राप्त होता है। संसार भावना में यह है कि जीव अपनी अपनी पणस से नाना गतियों में, नाना योनियों में इस प्रकार के दुख पाता है। इस समझने के लिए कि जैसे डॉक्टर साहब ने इसका खुलासा किया, कितने भी लोग इसके कितने प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। आशा यही समझना है कि संसार का ये स्वरूप है, और हम उस स्वरूप को जान के वर्तमान के पुण्य उदय में हम न भूल जाए और न पाप उदय में कूले, ये हमारा सीखना है। जी महाराज जी, जी वंदना महाराज जी, जय तारंतरण। बहुत सुंदर वाक्य महाराज जी की भी और भैया जी की भी। चलिए, माया भाव और पर्यायी भाव पर अपन चिंतन करते हैं। तो संसार में जितने भी संयोगी पदार्थ हमको आंखों से दिखाई देते हैं, या जितने भी पदार्थ संसार में दिखते हैं, या पूरे संसार को अपन कहें, तो संपूर्ण संसार के परिणमन को माया ही कहा है। मायाचारी कसाई की बात यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है माया की। माया मतलब धन संपत्ति से अपन ज्यादा समझ लेते हैं। तो संसार में तीन तत्व अपन कहें, तीन तत्व तो नहीं कहें, तीन प्रकार के पदार्थों का अपन चिंतन करते हैं। एक जीव पदार्थ, जो वर्तमान में संयोगी दशा में होने के कारण, अगर मध्य लोक की बात कहें तो मनुष्य है या तिर्यंश है। दूसरा है अजीव, अजीव पुद्गल पदार्थ, जो संयोगी दशा में किसी आकार को लिए हुए है, वो पुद्गल। और उसी पुद्गल पदार्थ को हम देखते हैं, और उस पुद्गल पदार्थ में से कुछ पदार्थ हमारे संयोग में आते हैं। वो संयोग में जो पुद्गल पदार्थ आते हैं, वो आते हैं धन संपत्ति के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, या भोग के रूप में, उपभोग के रूप में, अपने शरीर के रूप में, हमारी रसना इंद्री के स्वाद के रूप में, परिवार के रूप में, कुटुंब के रूप में। ऐसे हमारे संयोग में वो पदार्थ आते हैं। और वो पदार्थ जब हमारे संयोग में आते हैं, तो उस पदार्थ को लेके हमारे मन में अहंकार के भाव, मान कसाय के भाव आते हैं। अगर हमारे पास सब कुछ है संयोग में, तो हमारे मान कसाय के भाव होते हैं। और अगर हमारे पास सब कुछ नहीं है, तो हम संकलेश परिणाम करते हैं, मेरे पास क्यों नहीं है।
या मैं कमाऊंगा, ऐसा निदान बंद करते हैं। जैसे 3 मकान बने हों, एक बड़ा मकान है, एक थोड़ा छोटा मकान है और एक बहुत छोटा मकान है। तो तीनों मकान में रहने वालों की मानसिकता अगर अपन देखें तो बड़ा मकान वाला कहता है कि मेरा मकान सबसे बड़ा, मतलब वो इसी अहंकार में जीता है कि मेरा मकान सबसे बड़ा। बीच वाले मकान वाला जब बड़े मकान वाले की तरफ देखता है तो उसको विचार आता है कि इससे मेरा मकान छोटा है और वो भावना भाता है, निदान बंद करता है कि मैं भी इसके जैसा मकान बनाऊंगा। जब वो छोटे मकान वाले को देखता है तो उस बीच वाले को मान कसाई आती कि इससे तो मेरा मकान बड़ा है। तो बीच वाले के दोनों प्रकार के भाव, दुख के भाव भी कि मेरा मकान इससे छोटा क्यों है, और सुख के भाव कि दूसरे का मकान से मेरा मकान बड़ा है। अब तीसरे छोटे मकान वाले की बात करें तो छोटे मकान वाले के भीतर हमेशा संक्लेश के ही परिणाम चलते हैं कि इनके मकान मेरे से बड़े हैं तो मेरा मकान भी मैं इनसे और बड़ा बनाऊंगा, ऐसा वो निदान बंद करता है और वर्तमान में नहीं होने के कारण संक्लेश परिणाम करता है। तो नीचे वाला संक्लेश परिणाम में मग्न, ऊपर वाला मान कसाय में मग्न और बीच वाला दोनों में मग्न, संक्लेश भी और मान भी। तो ये संयोग की अपेक्षा उसने अपने को बड़ा मान लिया, एक ने अपने को छोटा मान लिया और एक ने अपने को दोनों के बीच वाला मान लिया। तो ये जो माया के संयोग की अपेक्षा हमारे जो भाव हुए, हमने पर्याय के अपेक्षा से उसको देखा तो यही पर्यायी भाव है। क्यों? क्योंकि बड़े ने धन संपत्ति माया अधिक होने के कारण अपने को बड़ा माना है, अर्थात संयोगी दशा के कारण बड़ा माना है। तो वो बड़ा बना है उस धन संपत्ति से जो आज है कल रहे ना रहे इसकी गारंटी नहीं है। तो वर्तमान दशा की अपेक्षा उसने अपने आप को बड़ा माना, छोटे ने वर्तमान दशा की अपेक्षा अपने को छोटा माना और बीच वाले ने अपेक्षाकृत अपने को बड़ा भी माना और छोटा भी माना। तो ये सब क्या है? वर्तमान अपेक्षा के वर्तमान परिस्थिति या संयोग की अपेक्षा भाव होने के कारण इनको अपन कहते हैं पर्यायी भाव। और ये पर्यायी भाव निर्भर करते हैं हमारे संयोगी पदार्थ जिनको अपन माया कह रहे हैं। क्योंकि धन संपत्ति को बड़े अच्छे से अपन कंचन, कामनी, कीर्ति तीनों को ही माया कहते हैं। तो जिसके पास कंचन भी है, कामनी भी है, कीर्ति भी है, उसके मान कसाय का पारावार नहीं रहता। अर्थात तीनों को माया कहा है। कंचन माने धन संपत्ति, कामनी माने सुंदर पत्नी, परिवार, कुटुंब, परिवार, ऊंची जाति, ऊंचा कुल, और कीर्ति माने यश, प्रतिष्ठा। इन सब के कारण, इन तीनों के कारण उसका मान अपने आप में ऊपर जाता है। जैसे महाराज जी ने पर्यायी भावों के लक्षण लिखा है कि मैं बड़ा हूं इसलिए वो मुझे नमस्कार करें, मेरे आने पर खड़े हों, मेरे को सम्मान दें। तो ऐसा हमारे भीतर बहुत लोगों में ये भाव रहता है। जैसे अपने भारत सरकार का सबसे बड़ा जो प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है, कहीं या प्रतिष्ठा के लिए नाम दिया जाता है, वो है भारत रत्न। तो किसी को भारत रत्न मिल गया, तो वो भारत रत्न मिल गया तो अब उसके मन में ये अहंकार आ गया कि मैं तो पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, मेरे से श्रेष्ठ दूसरा नहीं। तो अब मुझे सब नमस्कार करें, मेरे आने पर सब खड़े हों, मुझे सब सम्मान दें। या अपन अपनी समाज की पदवी ले लें, सेठ, सवाई सेठ और ऊपर की। तो अब मैं सेठ, मैं सवाई सेठ, इसलिए लोग मुझे सम्मान दें, मैं दान बोलूं मंदिर में तो मेरे नाम के आगे मेरी पदवी का जिक्र किया जाए, ये भावना रहती है। सेठ बोला जाए, सवाई सेठ बोला जाए, या और भी ऊपर की जो पदवियां हैं वो बोली जाए। और एक पीढ़ी ने थी, उस पीढ़ी ने सवाई सेठ की पदवी प्राप्त करी, धन संपत्ति उस पीढ़ी में रही। और दूसरी पीढ़ी जब आई तो दूसरी पीढ़ी हो गई गरीब। गरीब माने धन संपत्ति उतनी रही नहीं। तो पहली पीढ़ी तो जब दान देती थी तो चूंकि था तो देती थी, अब दूसरी पीढ़ी के पास है नहीं तो वो दे रही है 101 रुपए। और 101 रुपए देने के बाद वो उसके नाम के आगे सवाई सेठ लगाना भूल जाए बोलने वाला, तो वो क्रोधित हो जाता है कि तुमने मेरे पदवी का अपमान किया, तुमने मेरा अपमान किया। तो ऐसे पदवी जो मिलती है वो प्रतिष्ठा
जो मिलती है वो यश प्रकृति नाम कर्म के उदय से मिलती है। मतलब तब तक यश, जब तक यश साथ में है, यश प्रकृति नाम कर्म का उदय है, तब तक सम्मान मिलता है। और जब यश जी, और जब यश प्रकृति नाम कर्म का नहीं रहता उदय में, या अयस प्रकृति नाम कर्म उदय में आ जाता है, तो कितनी ही बड़ी पदवी रहे उसके बाद भी सम्मान नहीं मिलता। तो ये पर्यायी भाव है, इसलिए पर्यायी भाव है क्योंकि ये कर्मोदय जन्य है। और ये कर्मोदय जन्य पर्यायी भाव हमारा संयोगी दशा के कारण था। मतलब जो हमारे पास संयोगी पदार्थ माया हमारे पास थी, उस संयोगी दशा के कारण था, और वो स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है, इसलिए पर्यायी भाव। जैसे अपनी मनुष्य गति है, तो मनुष्य गति को अपन मनुष्य पर्याय कहते हैं। क्यों कहते हैं पर्याय? क्योंकि ये स्थायी नहीं है। जब आयु पूर्ण होगी तो इसको छोड़ के शरीर को हमको जाना ही पड़ेगा, मतलब पर्याय हमारी बदलेगी ही बदलेगी। तो इसी तरह से कोई भी नाम हो या सम्मान हो या प्रतिष्ठा हो, वो कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं पर्याय। और उसमें अगर हम अपने आप को वैसा मान रहे हैं तो वो पर्यायी भाव कहलाता है। और वो पर्यायी भाव हमारे भीतर अनेक प्रकार के कसायों को पैदा करता है, और सबसे ज्यादा तो पैदा करता है मान कसाय को। जैसे मैं मुखिया हूं, मैं अधिकारी हूं, मेरी आज्ञा में चलें, मुझसे पूछे बिना कुछ ना करें। मैं मुखिया घर का, अब घर का मुखिया हूं तो सब मेरी बात माने। और मैं हो गया 90 साल का, और मेरे विचार हैं वही पुराने, या 80 साल का हो गया या 70 साल का हो गया और मेरे विचार वही पुराने। भाई पूरे पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में 5 रुपए की भी बहुत बखत थी, बहुत कीमत थी, और आज 100 रुपए की भी कीमत नहीं है। और हमारी मानसिकता वही बनी हुई है कि हम पैसा बचा बचा के चलते थे, और आज बच्चे उड़ा रहे हैं। तो हम बच्चों का विरोध करते हैं मुखिया होने के नाते कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो, हर चीज में टोकते रहते हैं। तो क्या हमारी बात बच्चे मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन हमारी आदत बनी हुई है कि हम घर के मुखिया हैं तो हमारी बात मानी ही जाए, या हमसे ये म्यूट करने भी किसी का, सविता बहन जी म्यूट करें, पोस्ट इनको म्यूट कर दें। तो मुखिया के आधार पर अपन चल रहे थे कि घर के मुखिया, समाज के मुखिया हैं अगर, तो हमें सबकी भावनाओं की कद्र करना चाहिए। हम बने तो हैं मुखिया का पर्याय के कारण। इस समाज ने अगर हमको किसी पद पे बिठाया है तो वो पद कितने समय का? जितने समय तक समाज के लोग चाहें, और उसके बाद तो फिर हम जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। हम अधिकारी भी हैं तो कितने समय के लिए? जैसे अभी महाराज जी ने कहा कि अधिकारी कोतवाल है, तो जब तक पद पे है तब तक तो ठीक, और उसके बाद तो घास छीलने जाता है। तो ऐसे ही मैं अधिकारी हूं तो कब तक हूं? जब तक नौकरी में हूं। तो नौकरी में हूं तो मजबूरी है चपरासी की कि मुझे सलाम करेगा ही करेगा। अधिकांश लोग मैं जो कहूंगा वो मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन जब मैं अधिकारी था तो वो पर्याय थी, और उस पर्याय में भी मैं अगर ऐसा उल्टा सीधा करता रहूं तो मेरे को अधिकारी रहते हुए भी मेरी बात कोई मानेगा नहीं। लेकिन मैं तो पर्याय के अहंकार में भी रहता हूं कि जो पर्याय मेरी है अधिकारी की, वो मेरी संयोगी दशा है। संयोगी दशा इस सेंस में कि मैं उस जगह पर, उस पद पर पहुंच गया नौकरी करते करते। तो अब अगर मैं अहंकार करता हूं उस पर्याय को लेके, तो वो पर्यायी भाव मेरे अशुभ कर्मों के बंध में निमित्त बनता है। और ये जो भाव मेरे होते हैं, मेरी आज्ञा में चलने वाले, ये बिना मान कसाय के होते नहीं। तो इसलिए पर्याय कोई सी भी हमारे साथ हो, किसी भी दशा में हम हो, चाहे घर के मुखिया हो, चाहे समाज के मुखिया हो, चाहे किसी अन्य जगह के मुखिया हो, वो पद हमारे को जो मिला है वो पद सीमित समय के लिए है। घर के मुखिया भी हैं तो जितनी आयु है उतने ही समय तक के मुखिया हैं, उसके बाद तो हम भी नहीं रहेंगे। तो हम आज हमारे मन की चला लें तो कर्म तो जो रहेंगे शेष हमारे बाद, वो अपने मन की करेंगे ही।
तो अगर गलत है, कोई गलत कर रहा है तो उसको टोकना जरूरी है, लेकिन कोई गलत नहीं कर रहा है और अपने काम को दूसरे तरीके से अंजाम दे रहा है तो उसमें हमारे हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है। ऐसा हमें अपनी पर्याय को समझना चाहिए कि वर्तमान पर्याय हमारी क्या है। या तीसरा बिंदु महाराज जी ने लिया है कि मैं ज्यादा ज्ञानी, मैं ज्यादा तपस्वी, इसलिए मैं आगे बैठूं, आगे चलूं। तो ये होता है, मुनियों में भी होता है, प्रतिमाधारी श्रावक में भी होता है और समाज के श्रेष्ठी जनों में भी होता है कि मान लीजिए प्रवचन चल रहे हैं किसी तपस्ज्ञानी के, प्रवचनकार के, और उस प्रवचनकार के प्रवचन को हो गए आधा घंटा और उसके बाद हमारे समाज का श्रेष्ठी वर्ग जो अपने आप को, जिसको अपन समाज ने कोई पद दिया हुआ है मान लीजिए, या उसे कोई उपाधि, अपने धन संपत्ति का उपयोग करके उसने कोई उपाधि प्राप्त करी और प्रवचन चल रहा है, तो प्रवचन में अब उसको ये लगता है कि मैं तो समाज का बड़ा, और समाज का बड़ा तो मुझे तो आगे जगह मिलना ही चाहिए। और कुछ चापलूस किस्म के लोग भी रहते हैं, तो वो चापलूस किस्म के लोग आइए भैया करते हैं बीच प्रवचन में, तो उसको अच्छा भी लगता है चापलूसी सुनना, क्योंकि वो बड़े पद पर है ना, तो वो चापलूसी सुनना उसे अच्छा भी लगता है और वो आके बीच में आता है और आगे जाके बैठ जाता है। सोचें अपन कि अगर वो शांति से पीछे बैठ जाता, वो व्यक्ति शांति से पीछे बैठ जाता, तो उसके निमित्त से जो प्रवचन में अंतराय आया वो अंतराय नहीं आता। जो चापलूसी लोगों ने करी, उस चापलूसी के कारण जो प्रवचन में अंतराय आया वो नहीं आता। और जाके आगे बैठा तो आगे बैठने में उसके निमित्त से हो सकता है वक्ता भी जिस विषय पर बात कर रहा था उस विषय से वो विषयांतर हो जाए। कई वक्ता ऐसे होते हैं खुद भी बुला के बैठा लेते हैं, वो अलग बात है कि क्योंकि वक्ता जो खुद भी बुला के बैठा ले वो निश्चित रूप से चापलूस ही है। तो ऐसे अगर हम देखें तो हमने आगे बैठने के चक्कर में कौन से कर्म का बंद कर लिया, बताएं कोई। अपने आप को मुखिया, बड़ा आदमी, श्रेष्ठी गण मान के या चापलूस करने वालों ने चापलूसी करके कौन से कर्म का बंद कर लिया वहां पे? हाँ, ज्ञान में अंतराय डाला। जिनको ज्ञान मिल रहा था उनके ज्ञान में अंतराय डाला और प्रवचन के अंतराय में डाला, तो उसने अंतराय कर्म का बंद कर लिया। तो ऐसी अगर हमारी प्रवृत्ति है कि हम अगर मान लीजिए श्रेष्ठी हैं, तो वो तो पर्याय है। श्रेष्ठी जितने दिन हमारे साथ मान लें अपन कि मूल रूप से तो हमारे पास जितने धन संपत्ति बढ़ती है तो हम अपने आप को श्रेष्ठी मानने लगते हैं। समाज में जो धनी मानी व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को श्रेष्ठी मानने लगते हैं और उनको लगता है कि समाज मेरा सम्मान करे। क्यों? क्योंकि मेरे पास धन संपत्ति है। या ज्यादा दान करते हैं तो हमें अपने आप मन में भावना आ जाती कि मैं ज्यादा दान करता हूं तो मेरे को समाज सम्मान दे, या समाज ने मुझे किसी पद पर रख दिया है तो मेरी अपेक्षा हो जाती है समाज मुझे सम्मान दे। तो फिर मैं प्रवचन के आखिर में भी जाऊं मंदिर में तो मुझे लगता है कि मुझे आगे बैठाया ही जाए, मेरे लिए जगह ही छोड़ी जाए आगे बैठने की। तो ऐसा अगर हमारे भीतर इस तरह की कोई भावना है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि कर्म का उदय और कर्म का बंध ये दोनों निश्चित हैं। कर्म के उदय के अनुसार प्रतिष्ठा आदि मिलती है, यश प्रकृति नाम कर्म के अनुसार, और लाभांतराय कर्म के अनुसार धन संपत्ति बढ़ती है। और दोनों कब पाप में बदल जाएंगे ये हमें पता नहीं है। कब हमारा लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम की जगह लाभांतराय कर्म का उदय आ जाए हमें पता नहीं है, और कब यश प्रकृति समाप्त होकर अयस प्रकृति नाम कर्म का उदय आ जाए ये भी हमें पता नहीं। तो हमें हमेशा पर्यायी प्रतिष्ठा जो हमको मिली है वर्तमान में, उससे हमें अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जो अहंकार का भाव है उसी को माया भाव कहा है। संयोगी पदार्थ के कारण मिली प्रतिष्ठा, धन संपत्ति के कारण मिली प्रतिष्ठा, दान आदि करने के कारण मिली प्रतिष्ठा, तो उसमें सब में मूल में तो धन संपत्ति माया है। तो ऐसे माया भाव के कारण हम पर्याय में, वर्तमान पर्याय में
या पर्यायी भाव करके अहंकार करते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, माया भाव और पर्याय भाव, क्योंकि बिना माया भाव के पर्यायी भाव होता नहीं। प्रतिष्ठा मिली, प्रतिष्ठा हो गई संयोगी दशा, मतलब माया भाव, और उस संयोगी दशा में प्रतिष्ठा के कारण हमने अपने आप को प्रतिष्ठित व्यक्ति मान लिया, तो वो हो गया पर्यायी भाव। ऐसे ही मैं तपस्वी हूँ, मैं आगे बैठूं, आगे चलूं, आगे बढ़ूं, तो ये अपन खुल के ना भी कहें तो भी प्रतिमाधारी श्रावक की अपेक्षा अपन कह सकते हैं। वैसे नियम तो यही है कि भाई ऊंची प्रतिमा है तो उनको उस तरह का सम्मान मिले, कम प्रतिमा है तो कम सम्मान मिले। लेकिन किसी के भीतर ऐसा अहंकार है कि मैं ज्यादा प्रतिमा वाला, और मैं 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 9:45 बजे पहुंचूं, और 9:45 बजे पहुंच के भी मैं निश्चित भी नहीं हूं कि मैं आऊंगा कि नहीं, उसके बाद भी मेरे लिए स्थान रखा जाए, या मेरे को सब जन उठे जितने बैठे हैं, मेरे को पहले आगे जगह दें, फिर बाद में मैं आगे बैठूं, बाकी सब उठ के पीछे बैठे। तो ऐसी अगर मान कसाय है तो काहे की प्रतिमा, मान कसाय के साथ प्रतिमा है तो फिर काहे की प्रतिमा, क्योंकि प्रतिमा का मतलब है कि हमने 5वां गुण स्थान के बाद 5वें गुण स्थान में हम हैं। प्रतिमाधारी मतलब 5वें गुण स्थान वर्ती, तो 5वें गुण स्थान वर्ती की तो एक कसाय चौकड़ी छोड़ो, 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया है। अनंतानुबंधी भी चली गई है और अप्रत्यक्षानावरण भी चली गई, और उसके बाद तीव्र मान, तो वो तीव्र मान तो अनंतानुबंधी का ही हुआ, क्योंकि जब मेरे भीतर ऐसा मान कसाय भरा है, और काय के कारण भरा है वर्तमान पर्याय की अपेक्षा, इस पर्याय में मैंने ऊंची प्रतिमा धारण कर ली, तो वो पर्यायी भाव जो संयोगी दशा में प्रतिमा धारण करने के मतलब माया भाव के कारण मुझे मिला है, उस पर्यायी भाव में मैं मान कसाय कर रहा हूं। तो ऐसे मान कसाय करके मैं काहे की तैयारी कर रहा हूं? तो ऐसे हमें पर्यायी भाव में सतर्क होना चाहिए कि हमारे जो माया भाव के कारण हमारी वर्तमान पर्याय मिली है, उस पर्याय भाव में उलझ के हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे निचली गतियों का बंद हो रहा हो। इसी तरह मैं पुरुष, मैं स्त्री, वर्तमान में अपन मनुष्य गति में है, लेकिन कोई मनुष्य पुरुष है, कोई मनुष्य स्त्री है, और कोई नपुंसक भी है। तो अब मनुष्य की अपेक्षा, जैसे नीचे कुरूप मूर्ख लिखा हुआ है, तो मान लीजिए मेरा समचतुरस्र संस्थान नामकर्म का उदय था, तो जिसका समचतुरस्र संस्थान नामकर्म का उदय था वो सुडौल शरीर वाला होता है, लेकिन उसके काले वर्ण नाम का उदय था। तो काले वर्ण नाम कर्म के उदय के कारण सुडौल शरीर होने के बाद भी उसका शरीर कैसा रहेगा? काला। और जिसके सफेद वर्ण कर्म नाम का उदय रहेगा तो उसका शरीर का रंग सफेद रहेगा, या सुनहले रंग का जिसका नाम कर्म है तो सुनहले रंग का रहेगा। तो ऐसे शरीर के अलग अलग वर्ण अपन को देखने को मिलते हैं। अपने को खूब गोरे व्यक्ति भी देखने को मिलते हैं, खूब काले व्यक्ति भी देखने को मिलते हैं, और बाकी बीच के रंग वाले भी दिखाई देते हैं। उनमें अगर मैं अपने आप को सुडौल शरीर वाला होने के कारण अपने आप को सुंदर मानूं, तो ये सुंदरता जो मेरी है वो सुंदरता तो नाम कर्म के उदय से है। कितने दिन रहेगी? जितने दिन शुभ नाम कर्म का उदय है, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि सुडौल शरीर सुडौल ही बना रहे। ना जाने कौन से असाता वेदनी कर्म का और ना जाने कौन से अशुभ नाम कर्म का उदय आ जाए और वो चेहरे पे फोड़े फुंसी पैदा कर दे और पूरा चेहरा ही बिगड़ जाए, या कुष्ठ रोग आ जाए, वो कुष्ठ रोग में पूरा शरीर में फूले पड़ जाए, घाव पड़ जाए और पूरा मवाद आदि बहने लगे। तो ऐसा शरीर जो शुभ नाम कर्म या अच्छे नाम कर्म बांधे थे पूर्व जन्म में, उससे मिला है, उस शरीर को लेके हमारे भीतर अहंकार का भाव। शरीर अपने को जो मिला वो तो संयोगी दशा के कारण माया भाव, और वर्तमान पर्याय में मैं हो गया सुंदर, या मैं हो गया अच्छा दिखने वाला, शरीर स्वस्थों में भी अच्छा, और मैं करने लगा अहंकार पर्यायी दशा में। इस पर्याय भाव में अगर मैं पुरुष के रूप में अहंकार करता हूँ, स्त्री के रूप में अहंकार करता हूँ, या
अपने शरीर को लेके नपुंसक के रूप में अहंकार करता हूँ, सुंदर शरीर है मेरा, तो ये अहंकार के भाव मुझे कहाँ ले जाएंगे? मान कसाय के कारण निचली गतियों में ले जाएंगे, क्योंकि मैं माया भाव के कारण पर्यायी भाव में रत हो रहा हूँ। इसका उल्टा भी हो सकता है कि जिसने कुब्जक संस्थान का बंद किया उसका कुबड़ा शरीर हो रहा है, जिसने वामन संस्थान का बंद किया था उसका बौना शरीर हो रहा है, जिसने ज्ञान परिग्रोध संस्थान का बंद किया वो नीचे मोटा ऊपर पतला है, इसके उल्टा ऊपर पतला ऊपर मोटा नीचे मोटा है। ऐसे अलग अलग प्रकार के शरीर के जीव अपने को देखने को मिलते हैं। अब ऐसे जीव अपने को कुरूप मान लेते हैं, या रंग भी साथ में काला हो सांवला हो तो अपने को मान लेते हैं कुरूप, या अपने अंगोपांग जगह पर व्यवस्थित नहीं लगे हों अशुभ अंगोपांग नामकरण के उदय से, तो अपने को कुरूप मान लेते हैं। जैसे नाक मोटी नाक पतली, नाक कान छोटे कान बड़े, आंख छोटी आंख बड़ी, अपन देखते हैं ना विभिन्न प्रकार के जीव। तो ऐसे अगर अपन मान लेते हैं अपने आप को कुरूप, तो फिर कौन सा परिणाम होता है अपना? मान कसाय होती कि कुछ और होता है? किस तरह का परिणाम होता है बताएं कोई, किस तरह का परिणाम होता है अपने को कुरूप मानने को? बोले भाई कोई। जय पार्टनर। जी जय पार्टनर। व्यक्ति के मन में हीन भावना आती है जी, हीन भावना के कारण वो कौन से परिणाम करता है? मैं सुंदर क्यों नहीं, ऐसा उसको दुख होता है कि नहीं होता? जी। मतलब संकलेश परिणाम करता है ना वो, अपने आप को कुरूप मान के मैं क्यों सुंदर नहीं, क्योंकि जो सुंदर है उसको सब पसंद करते हैं, भले ही खुद कुरूप हो लेकिन सुंदर को पसंद करते हैं, और कुरूप भी कुरूप को पसंद नहीं करता, अपने मुंह नहीं लगाता वो उसको है, मतलब उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। कोई बेडोल शरीर का व्यक्ति हो तो उसको सब नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब उसके भीतर हीन भावना तो पहले से रहती है, और उस हीन भावना को और दूसरे लोग उसको नेग्लेक्ट करके पुष्ट कर देते हैं। और जब वो सब उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो उसके भीतर की हीन भावना उसको दुखी करती है, और दुखी करती है तो उसको संकलेश परिणाम आते हैं। अब अपन देखें कि क्या हम ऐसा करते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति शरीर से आकृति उसकी अच्छी नहीं है, तो क्या हमें उसको देख के अपने आप पर घमंड और उसको देख के उसके प्रति घृणा के भाव आते हैं? क्योंकि वो भी संयोगी दशा में पर्याय में है, अपन भी संयोगी दशा में पर्याय में है। हमारी संयोगी दशा के कारण हमारा शरीर सुंदर है, उसकी संयोगी दशा के कारण उसका शरीर कुरूप है। हमारे शुभ नाम कर्म का उदय था, उसके अशुभ नाम कर्म का उदय है। या जाति की अपेक्षा ले लें, मैं ऊंची जाति का हूं, वो नीची जाति का है। तो अगर हम उसको पर्याय से देख रहे हैं, क्योंकि पर्यायी भाव का मतलब पर्याय से ही देख रहे हैं, वर्तमान पर्याय अपन उसके भीतर जो जीव बैठा है उस जीव को तो देख ही नहीं रहे, उस पर्यायी भाव को देख के हम उससे घृणा करते हैं या उससे लगाव हमारे को हो जाता है। मतलब हम जब किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो हमें इसका मतलब है कि उसके प्रति राग, और किसी से घृणा करते हैं इसका मतलब हमारे भीतर उसके प्रति द्वेष के भाव। और है वो मनुष्य जीव, तो जीव को जीव ना देख के हम उसकी पर्याय को देख के उससे घृणा या राग कर रहे हैं, तो ये पर्यायी भाव उसके माया भाव के कारण हो रहा है। माया भाव के कारण उसको सहयोग मिला शरीर का, तो उस शरीर के कारण उसने जो पूर्व जन्म में भाव किए थे अशुभ नाम कर्म के, ये अशुभ नाम कर्म के भाव माया भाव, या शुभ नाम कर्म के भाव माया भाव। और क्योंकि शुभ नाम कर्म के भाव भी संयोगी दशा की अपेक्षा होते हैं, अशुभ नाम कर्म के भाव भी संयोगी दशा की अपेक्षा होते हैं। जैसे वर्तमान में अपन कर रहे हैं, अपन किसी को अशुभ शरीर मतलब घृणित शरीर कह लें या कुरूप शरीर कह लें देख के घृणा कर रहे हैं, तो ये घृणा करने वाले जो भाव हैं ये इनसे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। बाकी कर्म तो बंधते ही हैं, क्योंकि जीव को जीव नहीं देख के उसके शरीर की अपेक्षा उसको देख रहे हैं, तो ये हो गया मिथ्यात्व, तो दर्शन मोह नहीं बंधेगा।
द्वेष के भाव हैं तो कोई ना कोई कसाय हमारे भीतर है, मान कसाय है, तो मान कसाय होने के कारण घृणा के भाव है तो वो चारित्र मोहिनी बंधेगा। जीव को जीव, पुद्गल को पुद्गल नहीं मान रहे हैं तो ज्ञानावंडी दर्शनावंडी बंधेगा। तो ऐसे सारे कर्म बनते हैं। मूल में बंधेगा अशुभ नाम कर्म। तो जिस जी बहन जी ज्यादा ये तो बिरले ही जीव इस बात को मतलब कहते, प्राय सभी जीव के यही भाव होते हैं, पर्यायगत दृष्टि से इसे देखते हैं और मानते भी वैसा है। इसलिए तो पर्यायी भाव की चर्चा कर रहे हैं अपन, कि अपने भीतर जो भरा पड़ा है पर्यायी भाव वो निकल जाए, क्योंकि पर्यायी भाव है माया भाव के कारण। जैसी अपनी पास माया है, मतलब जैसे अपने पास संयोग है, उसके कारण अपने को वर्तमान में पर्याय मिली। भाई अगर मैं समाज का मुखिया, तो समाज का मुखिया या तो मैं मेरे गुणों के कारण या मैं धन संपत्ति के कारण, दो ही कारण से बनते हैं मुखिया। कोई बहुत सारे लल्लो चप्पो करने वाले मिल जाए तो धन संपत्ति के कारण मुखिया बन जाता है, और यह लल्लो चप्पो करने वाले नहीं बने, नहीं कम है, तो फिर गुण के कारण मुखिया बनता है। दो कारण से मुखिया बनता है आदमी। तो मैं अब बना तो जी, ये मुखिया भाव तो मान लो यदि व्यक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन किसी को सुंदर देख के अपने आप आकर्षित होना, या किसी भी पर्यायगत मतलब बिल्ली का बच्चा, कुत्ते के बच्चे, सबके देख के अपने आप मतलब राग भाव आ जाता है। ये अनादि के संस्कार के वशीभूत। नहीं, राग भाव आना अलग चीज है। कि राग भाव ऐसा कि प्रशंसा के भाव हैं अपने, प्रशंसा के भाव मतलब गुणग्राही भाव हो गए। जैसे वो मुनि का उदाहरण अपन कितनी बार ले चुके हैं कि एक जगह कुत्ता मरा पड़ा है और उस कुत्ते के मरने के कारण वहां पर खूब दुर्गंध फैल रही है और वहां से जाना दूभर हो रहा है। तो जितने लोग वहां से जा रहे थे उनने सबने मुनिराज को मना किया कि यहाँ से नहीं चले, यहाँ आगे दुर्गंध आ रही। और मुनिराज चूंकि सुगंध और दुर्गंध से परे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, इधर से ही चलते हैं। तो वो सुगंध और दुर्गंध से परे थे तो वो उनको तो दुर्गंध आई ना सुगंध आई, क्योंकि उन्होंने सुगंध दुर्गंध दोनों को एक मान लिया था। और जब वो आगे गए तो कुत्ते जहां मरा पड़ा था उसके सामने खड़े भी हो गए जाके। दूसरे लोग अपनी नाक पर रुमाल रख रहे थे, लेकिन मुनिराज उसको देख के बोलते हैं कुत्ते को कि देखो इसके दांत कितने सुंदर हैं। तो वहां पर उनको गुण ग्राहिता का भाव है। और दूसरे के भीतर क्या है, दोष निकालने का भाव कि कुत्ता मर गया, इसके कारण दुर्गंध फैल रही है। और वो उसी मरे कुत्ते में भी गुण देख रहे हैं। कौन सा गुण देख रहे हैं? कि इसके दांत कितने सुंदर हैं। तो ऐसे ही हमें अगर किसी को देख के प्रशंसा के भाव आते हैं तो वो प्रशंसा के भाव तो गुणग्राही भाव हो गए, कि हम उसके भीतर कोई गुण है, अच्छा गुण, उसको देख के हम प्रसन्न हो रहे हैं और हमारे भीतर उस गुण को पाने की इच्छा है, या हमारे भीतर वो गुण नहीं है तो गुण को पाने की इच्छा है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने किसी सुंदर व्यक्ति को देखा, उस सुंदर व्यक्ति को देख के आपके मन में विचार आ गया कि मेरे भी ऐसे सुंदर शरीर मिले, या मेरा भी ऐसा सुंदर शरीर रहता या हो। तो अब आप अगर अपन कर्म की अपेक्षा उसको देखेंगे तो क्या भाव आना चाहिए कि इसने ये सुंदर शरीर इसलिए पाया है क्योंकि इसने पिछले जन्मों में शुभ नाम कर्म का बंध किया था। इसने पिछले जन्मों में दया दान पुण्य आदि के भाव किए थे। इसने पिछले जन्मों में किसी का तिरस्कार नहीं किया था। इसने पिछले जन्मों में अपने समता भाव से जिया था। तो मैं भी अगर ऐसा करूंगा तो मेरे को भी ऐसा शरीर भविष्य में मिलेगा। ऐसी अगर मेरी सोच आती है तो ये तो शुभ सोच हो गई कि मेरे भीतर उन गुणों को ग्रहण करने का भाव हो। और अगर मैं विपरीत भी सोच सकता हूँ कि बड़ा आया सुंदर शरीर मिल गया तो अपने आप को गिन नहीं रहा, ऐसा क्या होता है, ऐसे तो कई सुंदर पड़े हैं, कभी मेरा मौका मिलेगा तो मैं इसको बताऊंगा कि सुंदरता वास्तव में होती क्या। मतलब किसी भी तरह के द्वेष के भाव भी आ सकते हैं। तो उस द्वेष के भाव में हम पाप कर्म का बंद कर लेंगे। तो हर चीज से कुछ ना कुछ लेसन हमको मिलता है और उस लेसन को हम ग्रहण कर सकते हैं और ग्रहण करके उसको जीवन में भी उतार सकते हैं। दोनों पहलू हैं, उससे हम क्या सीखना चाहते हैं।
और अपने भीतर तो उपगुहन अंग है। उपगुहन अंग कहता है कि किसी के भी भीतर दोष देखो ही मत, सबके भीतर उसके गुण देखो और उसके गुण देख के उसको ग्रहण करो, कहता नहीं उपगुहन अंग। तो अपन को तो गुणग्राही बनना चाहिए, किसी के दोष से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। अगर हम भी अगले पर्यायों में अच्छा सब कुछ संयोग, जब पुण्य तो पीछे पीछे चलता है, इसको बांधना थोड़ी पड़ता है, अपने आप बंधता है पुण्य। हमारे भावों के आधार पर अपने कर्मों का बंध होता है और उन्हीं कर्मों का को पुण्य और पाप में विभाजित कर दिया है। तो इसको बांधना नहीं पड़ता पुण्य को, भाव की संभाल कर लें तो पुण्य तो अपने आप बंधेगा। आप बहुत सूक्ष्म विवेचन ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। कि ऐसे तो ऐसा अपने भीतर पर्याय माया के संयोग से जो हमारे भाव बनते हैं मान कसाय आदि के, उसमें हम पर्याय वर्तमान पर्याय को मूल कर देते हैं और पर्यायी भाव में उलझ जाते हैं। तो इसी तरह अगला दिया है कि कहीं मेरा कोई बिगाड़ न दे या मैं मर ना जाऊं। तो जैसा अपन ने कहा कि 3 प्रकार के पदार्थ अपन ने देखे। एक तो जीव पदार्थ, जिसमें जीव संयोगी दशा में होने के कारण जीव पदार्थ कहला रहा है। जिसके संयोग में वो है अजीव पदार्थ, क्योंकि पुद्गल परमाणु ने स्कंद का रूप लिया। जैसे मेरा शरीर के संयोग में मैं, तो मैं शरीर के संयोग में हूं इसलिए जीव पदार्थ, और शरीर पुद्गल का स्कंद है इसलिए अजीव पदार्थ। और बाकी जो मेरे पास है वो सब संयोगी पदार्थ है। घर है, बड़ा मकान है, बड़ी दुकान है, बड़ा मेरा कारोबार है, ये सब संयोगी दशा जो पुण्य के उदय में, या कुछ नहीं है वो पाप के उदय में। तो वो संयोगी दशा में मेरे भीतर अगर अहंकार का भाव आ रहा है तो संयोगी दशा है माया। संयोग जितना है मेरे साथ वो है माया। उस माया भाव में वर्तमान में जो मैं अपनी पर्याय को देख के अहंकार आदि कर रहा हूं या कोई भी कसाय कर रहा हूं, वो है पर्यायी भाव। तो इन पर्यायी भाव में अगर मुझे ये डर लगता है कि मुझे कोई मार ना दे ले या मेरा कोई कुछ बिगाड़ ना दे मतलब मेरा धन चोरी ना हो जाए, मेरा कोई मेरे अंग भंग ना कर दे, मेरी प्रतिष्ठा पे आंच ना आ जाए, इस तरह का मेरा अगर डर है तो उस डर के कारण, या मैं मर नहीं जाऊं, ऐसा डर अगर मेरे भीतर है तो उस समय हमें विचार करना चाहिए कि मैं कब मरूंगा। मैं मरूंगा तभी जब मेरी आयु कर्म पूरा होगा, उसके पहले तो मैं मरूंगा ही नहीं। चाहे कोई अकाल मृत्यु वाले की बात अलग है, अकाल मृत्यु घर को छोड़ दें अपन, तो उसके पहले मैं मरूंगा नहीं। अकाल मृत्यु भी आएगी तो वो भी निश्चित है अलग, क्योंकि एक एक परिणमन, एक एक पदार्थ परमाणु का परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है, एक एक जीव का परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है। तो मरेगा तो तभी जब आयु कर्म पूरा होगा। अंग भंग भी होना होगा तो अंग भंग भी तभी होगा जब होना होगा। जब क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है तो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव के इतना तीव्र पुण्य का, सातिशय पुण्य का बंध होता है कि उसके एक तो क्षायिक सम्यक दर्शन होने पर ना जाने कितने पाप कर्म क्षय हो जाते हैं और बहुत सारे पाप कर्म का संक्रमण होकर उसी प्रकृति के पुण्य कर्म में बदल जाता है। और पुण्य कर्म तो सातिशय पुण्य कर्म का बंध होता। अगर ऐसा नहीं होता तो राजा श्रेणिक के जीव को, जिसको 7वें नरक की असह्य वेदना में जाना था, वो पहले नरक की, 7वें नरक की तुलना में पहले नरक की वेदना, ऐसा कह लें कि किसी ने हमारा तलवार से हाथ काटा हो और अलग कर दिया हो, और तलवार से ना कट के हमारी केवल उंगली कट के रह गई हो। इतना अंतर अपन समझ सकते हैं लौकिक में कि हाथ काट के अलग कर देना और हाथ काट के अलग ना करके केवल उंगली में चोट पहुंचा देना। इतना अंतर अपन 7वें नरक के दुख और पहले नरक के दुख में कर सकते हैं अपेक्षाकृत। तो वो जीव ने इतना पुण्य का बंध किया कि उसको केवल पहले नरक के दुख भोगने पड़े, और कहाँ उसको 33 सागर तक दुख भोगना था, वो 33 सागर की जगह केवल 84,000 वर्ष के वो दुख हो गए उसके। तो ऐसे ही हमारे भीतर अगर हमने किसी का बिगाड़ अगर किया है, जैसे चलते चलते फूल पत्ती तोड़ी है, डगाल तोड़ी है ना, तो डगाल तोड़ी तो उसका अंग भंग किया ना अपन ने पेड़ का,
उसके हाथ पैर तोड़े ना, और वही जीव मान लीजिए हमारा शत्रु बन के आ गया, क्योंकि वो जब अपन उसके हाथ पैर तोड़ेंगे तो वो भी तो अपने से शत्रुता पालेगा ना। तो वो जीव अगर शत्रु बन के हमारे साथ सामने आ गया और उसको अगर हमसे बदला लेना है, तो जैसे हमने उसका हाथ काटा था, ढाल तोड़ी थी, वो भी हमारे हाथ को नुकसान पहुंचाएगा, वही हमारा अंग भंग करेगा। तो ऐसे अगर हमने किसी के पूर्व जन्मों में अंग भंग किए हैं, तो उस जाति के कर्म हमने बांधे, रौद्र ध्यान करके, तीव्र कसाय के परिणाम करके, कृष्ण लेस्या वाले कसाय के परिणाम करके हमने अंग भंग किया, लोगों को मारा, और वो अगर हमारे शत्रु बन के किसी योनि में मिल रहा है तो वो हमारे अंग भंग करेगा। तो ऐसे अंग भंग होने पर रोना काय को, जब खुद ने कर्म बांधा है। और वर्तमान में क्या सोचना चाहिए कि वर्तमान में हमें सोचना चाहिए कि मुझे किसी भी प्राणी को जानते बूझते वचनों से भी दुख नहीं पहुंचाना है। हाथ पैर तो दूर की बात, अपने वचनों से भी उसको दुख नहीं पहुंचाना है। ये हमें वर्तमान पर्याय में ध्यान करना चाहिए। और हम क्या करते हैं वर्तमान पर्याय में, हम बड़े आदमी बन गए, हमारे घर 10 नौकर काम कर रहे हैं, तो हम उन 10 नौकरों को मनचाहा बोलते हैं, जो हमारे मन में आए वो बोलते हैं, और वो बेचारे दुखी होते रहते हैं, कह तो पाते नहीं, क्योंकि मालिक नौकरी से भगा देंगे अगर मालिक को जवाब देंगे तो वो सुनते रहते हैं, लेकिन अंतर में तो दुखी होंगे ही। और जब अंतर में दुखी होंगे तो निश्चित रूप से वो शत्रुता भी बांधेंगे। और ऐसा ही नौकर जब इसी पर्याय में अपना मालिक बन जाता है और मालिक नौकर बन जाता है, क्योंकि सब होते देखा है अपन ने, राजा को रंक और रंक को राजा बनते इसी पर्याय में देख लेते हैं 100 साल में ही, कि कई बड़े धनीमानी व्यक्ति सड़क पे आ गए और उनके घर जो नौकरी करते थे वो सेठ बन गए, तो उसी सेठ के पास वो नौकरी करने पहुंच गए पुराने सेठ, तो फिर वो बदला ले इसी जन्म में ले लेता, वो तो अगले जन्म की तो बात दूर। तो अब अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो ही वो हमारा कुछ बिगाड़ेगा, तो डर तो होना नहीं चाहिए कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ ना दे। किसी का खूब धन हड़पा होगा हमने, तो इस जन्म में हम उसको उधार दे देंगे तो वो हमको वापस नहीं करेगा फिर, क्योंकि हमने ही तो हड़पा था उसका पूर्व जन्म में धन, तो वो बदला लेने आया है, इस जन्म में धन ले लेगा अपना, या चोरी हो जाएगा अपना धन, चोरी होकर उसके पास पहुंच जाएगा, या किसी अन्य तरीके से उसके पास पहुंच जाएगा जिसका धन अपन ने पूर्व जन्म में हड़पा है, जमीन जायदाद हड़पी है, क्योंकि अपन करते तो सब है ना। मंदिर का द्रव्य मंदिर में बोली बोल दी और उसको देते नहीं है, तो वो भी तो हो गया ना, दान दे बोल के और पैसा नहीं देना, तो वो भी तो हड़पा ही कहलाया एक प्रकार से। तो ये सब अशुभ नाम कर्म, अशुभ कर्म के बंध अपन करते हैं, और वही अशुभ कर्म जब उदय में आते हैं तो ही कोई हमारा कुछ बिगाड़ता है। और अगर अशुभ कर्म अपन ने बांधे ही नहीं है पूर्व जन्म में, तो अपन अपनी रास्ता चल रहे हैं, दूसरे अपनी रास्ता चल रहे हैं, किसी को हमसे कोई मतलब नहीं रहता और हमारा जीवन आसानी से चलता रहता है। तो ऐसा हमें डर भीतर में नहीं रहना चाहिए। और अगर ऐसा होता भी है हमारे साथ, कोई हमारा कुछ बिगाड़ लेता है, तो हमें समता भाव में रहना चाहिए, उस वर्तमान पर्याय में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि जो माया है वो माया तो आनी जानी है, रहती पुण्य के उदय से अपने पास है और जाती पाप के उदय से। उस माया को हम संभाल के रख सकते नहीं, 7 ताले में रखेंगे तो भी निकल जाएगी। और अगर हमारे पास रहना है तो कोई कितना भी प्रयास कर ले वो वहां से हटेगी नहीं। जो सामान हमारे संयोग में रहना है, उसको किसी में ताकत नहीं है कि वो हमारे संयोग से दूर कर दे, और जो सामान हमारे संयोग में नहीं रहना है उसकी किसी हमारे भीतर ताकत नहीं है कि उसको जाने से रोक लें, क्योंकि सब एक एक परमाणु का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना क्रमबद्ध निश्चित अटल है, हम उसे अपने पास रोक ही नहीं सकते, हम अपने अनुसार उसको परिणमा सकते ही नहीं। इसलिए मेरी प्रिय वस्तु बिछड़ गई, अब मैं कैसे जीऊंगा, इसको लेके अपने भीतर संक्लेश परिणाम नहीं होना चाहिए। और वो संक्लेश परिणाम कोई सा भी हो, चाहे कोई किसी की स्त्री से संबंध टूट जाए, किसी का प्रेमिका से संबंध टूट जाए, किसी का प्रेमी से संबंध टूट जाए, किसी का पति से संबंध टूट जाए, किसी का परिवार का कोई व्यक्ति मर जाए,
तो वो सभी प्रिय रहते हैं, जिनको जो प्रिय रहता है उसके प्रति वो संकलेश परिणाम होता ही है। लेकिन वो प्रिय वस्तु हमारे संयोग में उतने ही समय तक रहनी थी जितने समय वो संयोग में रही, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। तो हमारे संकलेश परिणाम नहीं होंगे, चाहे वो मनुष्य हो, परिवार का सदस्य हो, या हमारा कोई निकट राग जिससे ज्यादा है ऐसा निकटवर्ती व्यक्ति हो, चाहे वो धन संपत्ति हो, चाहे दुकान मकान हो, चाहे बेटा बेटी हो, चाहे कुछ कोई भी हो। अगर वो हमसे बिछुड़ता है तो उसके बिछुड़ने पर हमें संकलेश परिणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी उस पर्याय अवस्था में, संयोगी दशा में वो हमारे साथ उतने ही दिन रहना था, उससे ज्यादा उसको हमारे साथ रहना नहीं था, इसलिए वो हमसे बिछुड़ गया। तो अब मैं कैसे जीऊंगा वाले भाव अगर हमारे भीतर हैं तो वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, और समता भाव अगर है तो वो समता भाव धर्म ध्यान है। तो हमें कौन सा ध्यान करना है ये हम तय कर लें। आज ध्यान की बहुत चर्चा चली और बहुत सूक्ष्म चर्चा चली, हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए अपने आप की शाम को कि आज हमारे दिन भर में कौन कौन से ध्यान चले, कितने बार हमने आर्त ध्यान किया, कितने बार रौद्र ध्यान किया, और क्या हमने धर्म ध्यान भी किया। क्योंकि धर्म ध्यान तो पुरुषार्थ पूर्वक होता है और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कर्म के उदय अनुसार होते हैं। तो कर्म के उदय अनुसार जो होते हैं वो तो उसमें हम उलझ गए, तो वही ध्यान चलते रहते हैं। और उनसे अगर हमको ध्यान हटाना है, कर्म के उदय में जो विचार चल रहे हैं उनसे ध्यान हटाना है, तो हमको करना पड़ता है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ करते हैं तब धर्म ध्यान होता है। कि जैसे मेरा कोई बहुत स्नेही था, उसकी हो गई मृत्यु, तो अब मेरे भीतर हो रहे हैं संकलेश परिणाम। क्या संकलेश परिणाम हो रहे हैं कि ये बिछुड़ गया, अब मैं रहूंगा कैसे। तो अब ये संकलेश परिणाम से मुझे ध्यान हटाना है, तो मुझे करना पड़ेगा पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि इसकी मेरे साथ संयोग का भाव की दशा इतने ही समय की थी, इसकी आयु पूर्ण हो गई इसलिए ये चला गया, ये या मेरे कान का झुमका गिर गया तो वो झुमके का संयोग इतने ही दिन मेरे साथ था, वो झुमका गिरना था तो गिर गया और संयोग में होगा तो मिल भी जाएगा। या मेरे पैर की पायल गिर गई तो गिर गई, संयोग में होगी तो वापस मिलेगी, और नहीं तो जानी थी तो गई, उसका वैसा परिणमन होना था। ऐसे कोई चीज के अपने से बिछुड़ने पर जब हम पुरुषार्थ पूर्वक चिंतन करेंगे तो हमारे आर्त ध्यान के भाव जो दुखी हो रहे थे अपन, वो भाव पलटेंगे और हम धर्म ध्यान की तरफ मुड़ेंगे। तो धर्म ध्यान करने के लिए करना पड़ता है पुरुषार्थ, और आर्त और रौद्र ध्यान होते हैं कर्म के उदय में। क्योंकि कोई भी संयोग अपने से दूर हुआ तो वो कर्मोदय जन्य परिणमन था, और वो कर्मोदय जन्य परिणमन में उसका संयोग अपने से हटना, अपने से उसका बिछुड़ना, वो निश्चित था, क्रमबद्ध निश्चित अटल था कि और उस परमाणु का या उस जीव का वैसा परिणमन होना था, और वो हुआ। इसी तरह पर्यायी भाव में अपने वालों या मनमोहक वस्तुओं को देखकर हंसने का भाव। तो हंसी अपन ने देखा है दो प्रकार की, एक तो प्रशस्त और एक अप्रशस्त। और ये वाली जो मनमोहक वस्तुओं को देख के हंसने की है, ये राग के कारण होने से अप्रशस्त कहलाएगी। क्योंकि धर्म ध्यान में प्रसन्न होना, धर्म ध्यान के कारण, वो है प्रशस्त राग, कि हम अपने स्वरूप का चिंतन मनन कर रहे हैं और स्वरूप का चिंतन मनन करके हम प्रसन्न हो रहे हैं तो वो तो प्रशस्त हास्य हो गया। वो किसी को देख के हंस रहे हैं, प्रसन्नता हो रही है, मतलब उसके प्रति जो हमारे भीतर राग का भाव है, उस राग के भाव के कारण हमें प्रसन्नता हो रही है, तो वो अप्रशस्त है, क्योंकि कसाय है वहां पर, रति कसाय। और तीसरा होता है व्यंग्यात्मक, जैसे सुंदर वस्तु को देख के प्रशंसा के भाव आ रहे हैं कि वाह कितना बढ़िया, तो ऐसे ही कुरूप वस्तु को देख के घृणा के भाव आते हैं। और वहां भी व्यंग्यात्मक हंसी अपन हंस लेते हैं। जैसे किसी ने मान लीजिए कुछ बोला, और कुछ जो उसने बोला वो किसी को तो बहुत अच्छा लगा, तो उसने उसकी खूब प्रशंसा की, लेकिन जो बोलने वाला है वो हमको व्यक्ति पसंद नहीं है। अच्छी बात करी उसने, पर वो व्यक्ति हमको पसंद नहीं है, तो हमारे भीतर हंसी तो आती है, लेकिन वो व्यंग्यात्मक हंसी आती है, द्वेष के भाव वाली हंसी।
कि उसके प्रति हमारे भीतर द्वेष के भाव हैं, इस कारण से वो व्यंग्यात्मक हंसी आती है। तो ऐसे अपन अपनी हंसी को जानते हैं कि हम क्यों हंस रहे हैं, स्नेह के कारण हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, या घृणा के कारण व्यंग्यात्मक हंसी हंस रहे हैं, या अपन धर्म ध्यान करके प्रसन्न हो रहे हैं। यह हमारे भीतर जानने की कला है। तो अगर इस तरह के पर्यायी भाव में हम उलझेंगे माया भाव के कारण, क्योंकि माया संसार में जो कुछ हमारे पास है वो माया है, और वो माया को देख के हम प्रसन्न होते हैं, और उस समय हमारे जैसी पर्याय होती, जैसे धनी है तो धनी होने के कारण मान कसाय वाली पर्याय, या कम धनी है या बहुत निर्धन है तो संक्लेश परिणाम के कारण हीन भावना वाली पर्याय, दोनों पर्यायों को देख के जो भाव हम करते हैं उनको कहते हैं पर्यायी भाव। और ऐसे माया भाव और पर्यायी भाव करके हम ना जाने कितने कर्मों का अप्रत्यक्ष रूप से बंध करते रहते हैं। तो इनसे हम बचें, सचेत हों, ऐसी देशना गुरु महाराज की है। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे तो वो आमंत्रित है।